तो हाँ जी, आपने मुझे 3 कुंडलियाँ भेजी हैं, अपनी, अपनी पत्नी की और अपने बेटे की। और यहाँ पे जो कुंडली अभी मैं बनाने लगा हूँ ये आपकी कुंडली है। आपका नाम मनीष कुमार है, ये आपकी डिटेल है। और इस डिटेल के हिसाब से कुंडली आपकी बनी है, सिंह लगन की कुंडली है और राशि आपकी है मकर। और यहाँ पे आपकी कुंडली मैंने बना रखी है। आपने देखो जी कई सवाल लिख के भेजे हैं तीनों कुंडलियों को लेके, जैसे कि हेल्थ के बारे में पूछा है, आगे फ्यूचर कैसा होगा, आगे और आपको कोई बच्चा हो सकता है या नहीं, काम काज के बारे में पूछा है, घर मकान गाड़ी, ऐसे आपके जो भी सवाल है मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वहाँ पे एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, ये चौथा, पाँचवा, ये छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर माता मकान वाहन, पाँचवां घर बच्चों का है, ये छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है, सातवां घर आपकी पत्नी का, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपने काम काज के बारे में जानना है, तो काम काज का जो घर होता है वो 10वां घर होता है। तो 10वें घर से आपका काम काज देखा जाएगा। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 2, 2 है वृष राशि, मालक इसका है शुक्र। तो आपके काम काज के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी पत्नी के बारे में जानना है, 7वां घर पत्नी का होता है और 7वें घर में नंबर लिखा है 11, यह है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब आप सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह तो अच्छे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। अच्छे ग्रह कौन से? आपका मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु रले मिले फल देगा, शनि भी रले मिले फल देगा। और ग्रह आपका जो सबसे ज़्यादा ग्रह मुझे ख़राब लगा है वो ये राहु लगा है, बड़े लेवल पे ख़राब है। और उसके बाद नंबर यहाँ पे थोड़ा सा ये आपका केतु शुक्र ये भी ख़राब है, लेकिन ये कुछ अच्छे फल भी देंगे लेकिन ख़राब फल भी देंगे। लेकिन राहु आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमने भी क्या देखा कि ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब जो ग्रह अच्छे हैं आपकी कुंडली में वो क्या करेंगे, आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। जैसे आपका मैंने सूर्य बोल दिया अच्छा है, क्या करेगा, हमेशा अच्छे फल देगा आपको, बचपन से लेकर आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देगा। लेकिन सूर्य का अच्छा फल आपको ज़्यादा कब मिलेगा, जब इसकी कभी दशा आपके ऊपर आएगी। और ऐसी जो ग्रह खराब है, जिसमें राहु बोल दिया खराब है, तो राहु क्या करेगा, हमेशा खराब फल देगा आपको। लेकिन इसकी दशा में खराब फल 100 गुना बढ़ जाएंगे। जब इसकी दशा चलेगी वो आपका बुरा समय होगा। तो आपको एक बात और समझ आ चुकी होगी, ग्रहों का असर दशा में बढ़ जाता है। तो अब इस सवाल की अभी आपके ऊपर दशा है किस ग्रह की, तो इन ग्रहों में से आपके ऊपर जो दशा चल रही है, आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे बड़ा असर है वो है ये गुरु ग्रह। क्योंकि गुरु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है, 2015 में चली है, पिछले 10 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी जाके 2031 में। इसका मतलब यह है कि भाई अभी आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, जहाँ जो चीज़ें हो रही हैं, बड़ा मतलब लाइफ में जो भी एक्टिविटी हो रही, कारण बड़ा है गुरु ग्रह। क्योंकि उसकी है महादशा, उसका असर आपके ऊपर ज़्यादा है 80%। और कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा। ये चल रही है शुक्र की, ये जनवरी 23 में आपके ऊपर चली है, पिछले 2 साल हो चुके हैं और ये 9वां महीना 25 में ख़त्म होगी। तो हमने अभी क्या देखा कि इन 9 ग्रहों में से, यहाँ पे मेरी बात देखो जी ध्यान से फिर समझ लो, असर आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर जो है इस गुरु ग्रह का है और दूसरा असर है आपके ऊपर शुक्र ग्रह का। तो अब ये दोनों ग्रह जो हैं अगर आपके अच्छे हैं कुंडली में, फिर तो आपके जीवन में कर देंगे अच्छा ही अच्छा। अगर बुरे हैं भाई बुरा ही बुरा करेंगे। तो आपका जो शुक्र है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। गुरु चलो फिर भी चलो ठीक ठाक है, लेकिन शुक्र आपका ये थोड़ा सा ख़राब है। तो लेकिन उससे पहले आपके मैं राहु की बात करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है वो राहु है। अब यहाँ पे सवाल कि राहु क्यों खराब है। राहु खराब होने के हैं 2-3 कारण।
तीन कारण है खराब होने के। पहला कारण राहु खराब होने का कि राहु और केतु कुंडली में लेके बैठे हैं काल सर्प दोष। यहाँ पे देखो राहु बैठा है 12वें घर में, केतु बैठा है 6ठे घर में, और इधर वाला बाकी पूरा घर खाली पड़ा है। देखो 11वां घर खाली है, 10वां घर खाली, 9वां, 8वां, 7वां घर खाली। तो सभी ग्रह हैं इस साइड में। ये बन चुका है काल सदोष। कब बनता है? जब सभी ग्रह एक साइड में होते हैं राहु केतु के। तो राहु केतु सभी लेके बैठे हैं काल सदोष। इसकी वजह से राहु केतु आपके हैं खराब, क्योंकि कुंडली में बना है काल सर्पदोष। एक तो राहु आपका खराब क्यों है? कुंडली में बना है काल सर्पदोष। दूसरा कारण खराब होने का कि ये जहाँ बैठा है वो है 12वां घर। 12वें घर में राहु खराब फल देता है। और तीसरा कारण राहु 12वें घर में वहाँ पे जो 4 लिखा है ये चंद्रमा का घर है, और राहु चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। तो 3 कारण देखो जी बन चुके हैं राहु खराब होने के। अब आपको सवाल है कि राहु खराब फल देगा क्या? जब काल सर्पदोष बनता है ऐसे लोगों को लाइफ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं। और ख़ासकर उन घरों की हानि होती है ज़्यादा जहाँ ये बैठते हैं। जैसे राहु 12वें घर में है तो राहु आपके 12वें घर की हानि ज़्यादा करेगा, और केतु 6ठे घर में है, 6ठे घर की हानि होगी। जैसे 12वां घर खर्चे का है तो राहु आपके खर्चे बढ़ाएगा। खासकर राहु की दशा में ये दोष ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। जब भी कभी इसकी दशा आपकी आएगी उसमें इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो जैसे मैंने बोला 12वां घर खर्च, 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो राहु इन चीज़ों को एक्टिवेट कर देगा अपनी दशा में खासकर। जैसे 12वां घर खर्चे का आपके खर्चे बढ़ा देगा, नींद का है नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट, और भी बीमार कर देगा, और भी सरकार से कोई दंड मिलना, और इसकी दृष्टियाँ भी हैं। 5 में पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे भी नीच राशि है, ये जो 8 लिखा है। चौथा घर माता, मकान, वाहन। राहु की दशा में आपको माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। 7वीं पड़ेगी 6ठे घर के ऊपर, 6ठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। राहु की दशा में आपकी हेल्थ ख़राब होगी, कर्जा बढ़ेगा, दुश्मन बढ़ जाएंगे। 9वीं यहाँ पे 8वें घर के ऊपर स्ट्रगल बढ़ जाएगा। ये दोष के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा दोष है, इसके बारे में क्या लिखा है शास्त्रों में। तो यहाँ पे आपका राहु बैठा है 12वें घर में। आपका ये बना है कुंडली में भाई शेष नामक, क्योंकि राहु आपका जिसमें मैंने बोला 12वें घर में है। तो यहाँ पे देखो ये 12वें स्थान से लेके 6ठे भाव में राहु केतु के ये पढ़ने, इससे तो इससे क्या होता है, इससे योग के कारण ये पढ़ लेना बाद में, मैं पढ़ूँगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सभी चीज़ें वैसे लागू नहीं होती, कुछ चीज़ें आप इसमें से लागू होती हैं। नेत्र पीड़ा, नींद ना आना, ऐसी चीज़ें दिक्कतें होती हैं। धन की चिंता, कर्जा। मैं फिर बोलूँगा भाई सभी चीज़ें दिमाग में मत बिठा लेना कि सभी चीज़ें आपके साथ होंगी, कुछ चीज़ें होती हैं, और खासकर ये होती हैं दशा में। एक बुक की और मत ले लेते हैं। ये आपका बना है, यहाँ से पढ़ लो, शेष नामक ये बना आपका 12वें भाव में राहु, 6ठे भाव में ये हो, तो ये देख लेना क्या लिख रखा है। मैं फिर बोलूँगा सभी चीज़ें लागू नहीं होंगी। यहाँ पे तो काफ़ी कुछ लिख रखा है कि शत्रु की दिक्कत होती है, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, ये चीज़ें होती हैं। झूठे रोप में जेल यात्रा, जरूरी नहीं कि जेल यात्रा हो, सरकार से कोई दंड भी मिल सकता है छोटा, जैसे गाड़ी का चालान हो जाना, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सभी चीज़ें लागू नहीं होंगी, कुछ चीज़ें लागू होती हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि राहु जो है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब भी दशा आएगी दिक्कतें देगा, खर्चे, दिक्कतें, परेशानियाँ, काम धंधे में दिक्कतें आएंगी। अब इसकी दशा पहले देखते हैं दशा है कब। इसकी जो दशा आपकी वैसे बड़ी निकल चुकी है। देखो जी, जैसे भी मैंने बोला आपकी दशा भी चल रही है बृहस्पति की, यानी कि गुरु की। ये कब चली? 15 में चली है, 31 तक है। लेकिन बृहस्पति से पहले आपकी राहु की दशा जो वो निकल चुकी है। आप चाहे नोट कर भी लेना कि वो जो दशा थी काफ़ी उसमें दिक्कतें आई होंगी। 97 से चली थी, 15 में ख़त्म हुई है। अभी जो बड़ी दशा बृहस्पति की है, एक छोटी दशा है वो शुक्र की, और अभी छोटी दशा राहु की आपकी आगे आएगी 28 से लेकर 31 तक। इसमें भी आपकी काफ़ी दिक्कतें बढ़ेंगी भाई। इन तारीख लिख लो, 10वां महीना 28 से लेकर 3रा महीना 31। अब इसमें बचना क्या है? जब ये दशा आपकी चलेगी 28 से 31 तक, इसमें संभल के रहना, संभल के ही रहना कि कर्जा लेने से बचना है, लोगों से लड़ाई झगड़े करने से बचना है, हेल्थ का ख्याल रखना है, घूमने फिरने से बचना है, और भी कोई नया बिजनेस शुरू मत करना इस दशा में, कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी इस दशा में। अब मेन सवाल कि भाई राहु को सही कैसे किया जाए। मतलब अगर आज ऐसा नहीं कि आपके ऊपर राहु आज असर नहीं दे रहा, भाई आज भी असर है। आज भी अगर आपके खर्चे बढ़ते हैं राहु की वजह से हैं। और एक और बात, इसको मैंने चलित कुंडली में देखा, इसका आधा हिस्सा मैंने 11वें घर के ऊपर भी देखा है। तो 11वें घर को भी यही खराब कर देगा। 11वां घर आमदनी का है, आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करता रहेगा, लाभ नहीं देगा, कामकाज में होने प्रॉफिट नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। मतलब ये भी अगर आपका काम धंधे में भी दिक्कतें आती रहती हैं, कारण राहु है। तो राहु के भाई 3 उपाय मैं बताने वाला, वो करते रहना अपने। जिसमें से पहला उपाय है राहु कवच का एक पाठ है वो पढ़ा करो या इसको सुना करो। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ है वो पढ़ना है या सुनना है। 2 पाठ हैं, दोनों पाठ या तो शाम के समय या रात के समय पढ़ने हैं या इनको सुना करो। तीसरा है राहु की वस्तु का
दान आपने करना है। दान इसको वैसे ही आपके लिए अच्छी बात है। बलहीन बैठा है, बाल अवस्था में है, 1/डिग्री का बैठा है, इसकी बिल्कुल पावर हमने जीरो करनी है। दान से पावर बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो राहु का जो दान है वो करते रहो लाइफ टाइम। कब करना है आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे रोजाना कर दो या शनिवार को जरूर किया करो। तो 3 उपाय है जो कि आपने राहु के करने हैं। और राहु जब 12वें घर में होता है, ऐसे लोगों को खाना जब भी खाना रसोई में बैठ के खाना खाना चाहिए। तो कोशिश करो 3 टाइम में कम से कम 1-2 टाइम खाना रसोई में बैठ के खाया करो। और राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से भी प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। तो अगर आप हो सके शिव जी की पूजा उपासना करते हो, उससे भी राहु अच्छा हो सकता है आपका। हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, ऐसे 3-4 देवी देवता हैं। मैं फोर्स नहीं करूँगा कि चारों की पूजा उपासना करो, मतलब इनमें से किसी न किसी की पूजा उपासना भी करो। चाहे शिव जी की कर लो, चाहे हनुमान जी की, चाहे दुर्गा जी की, चाहे माता सरस्वती जी की। इससे भी राहु अच्छा होगा। नीले कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ किया करो। और पाठ पूजा के टाइम में अभी जो पाठ पूजा बताने, अब क्योंकि मैंने आपको और भी पाठ पूजा बताने हैं भाई, तो पाठ पूजा के दिनों में आपने कोई अंडा, मीट, शराब ऐसी चीज़ों को सेवन नहीं करना। तो हमने भी क्या देखा कि आपके अभी पहले हम राहु की बात कर रहे हैं जो कुंडली में लेके बैठा है दोष। और क्योंकि जो दोष बना राहु केतु दोनों की वजह से बना है। अब यहाँ पे जो केतु है वो भी छठे घर में है, ये भी अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगा। क्या देगा? छठा घर रोग, शत्रु, कर्जा। केतु अपनी दशा में आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा। तो केतु के लिए आप फिलहाल चलो ज़्यादा नहीं, एक उपाय जरूर कर लो, वो है केतु का दान किया करो। क्या दान है? कुत्तों को रोजाना रोटी डाल दिया करो। इसके भी वैसे पाठ है, पाठ अभी रहने दो। वैसे इसकी दशा हम देख लेते हैं। दशा इसकी छोटी है, पीछे निकली है, 22 से 23 तक थी। बड़ी दशा ये आगे है 67 में। इसमें ज़्यादा पाठ पढ़ना आप, 67 से लेके 74 तक। इसमें आप केतु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़ना, लेकिन अभी पाठ नहीं पढ़ने, अभी सिर्फ दान इसका जो बोला वो करो। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, जैसे क्योंकि आज जो आपके ऊपर असर है वो है बड़ा गुरु का, और छोटी दशा है शुक्र की। अभी शुक्र की जो दशा चल रही है ये भी आपका भाई मुझे ख़राब लगा है। क्यों? और ये शुक्र की दशा पिछले 2 साल हो चुके हैं। जनवरी 2023 में चली है दशा और 25 में ख़त्म हो गया। अभी शुक्र क्यों ख़राब है? शुक्र खराब होने का कारण है कि शुक्र आपका बैठा है छठे घर में, खराब घर में। ये जो घर है छठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर अच्छे घर नहीं होते। अब छठा घर है, इस घर से रोग देखा जाता है, रोग जो बीमारी होती है। कर्जा देखा जाता है इस घर से, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, ऐसी खराब चीज़ देखते हैं। तो केतु बैठा है छठे घर में। वैसे थोड़ा सा चलते में केतु 5वें घर के ऊपर भी है। अब केतु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें परेशानी कुछ आपको आ सकती हैं। जैसे कि एक तो शुक्र का घर है, ये 10वां घर। और 10वां घर मैंने आपको बोला है आपके काम काज का घर है, जो आप नौकरी या कारोबार करेंगे। 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है, मान प्रतिष्ठा भी यहाँ से देखते हैं। और 10वें घर में नंबर क्या लिखा है? 2 वृष राशि, मालक शुक्र। और वो बैठा है छठे घर में, राजभंग योग बना है। मतलब शुक्र आपको जो दिक्कतें देगा, ये 10वें घर का मालक है, 10वें घर को लेकर दिक्कतें देगा। 10वां घर काम काज, तो शुक्र आप काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब जो शुक्र की आपकी दशा चल रही पिछले 2 साल से, इसमें आपके कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें आएंगी। वो काम काज की दिक्कतें कुछ भी हो सकती हैं, या तो काम काज में तरक्की ना होना, या नौकरी कारोबार छूट जाना, या लॉस हो जाना कारोबार में। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें आना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, कई बार मान हानि भी होती है शुक्र की। अभी जो 2020 में आपकी मान हानि भी हो सकती है। और ये तीसरे घर का भी मालक है, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। शुक्र पत्नी का कारक है, पत्नी संबंधी भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आ सकती हैं, जैसे कि पत्नी का बीमार होना या पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव होना। तो शुक्र का सवाल है कि शुक्र कैसे सही किया जाए, तो आपने करने हैं शुक्र के भी उपाय। इसके बारे में देखो जी, पहले आपको मैं थोड़ा सा जो शास्त्रों में लिखा है इसके बारे में हम देख लेते हैं, शुक्र के बारे में क्या लिखा रखा है। आपका है सिंह लगन और शुक्र बैठा है 6 भाव में। यहाँ पे पढ़ो, सिंह लगन में शुक्र की स्थिति ये देखो। पराक्रम अंग योग राजभंग, ऐसे जातक रोग, शत्रु व निंदा से परेशान रहता है। जातक मित्र दगा देते हैं, जातक नौकरी व्यापार रोजगार लेके सुखी नहीं होता, शुभ फल देगी। तो यहाँ पे आपने देख भी लिया है, मतलब शुक्र जो आपको दिक्कतें दे रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत आपके काम काज में अगर कोई दिक्कत आ रही है, वो कारणी शुक्र भी है भाई। शुक्र सही होगा, काम काज की दिक्कतें नहीं आएंगी, और भी कई फायदे जो हैं वो आपको होंगे। अब शुक्र के उपाय जो है अपने करने हैं। शुक्र का पहला उपाय है, आप शुक्र कवच का भी पाठ पढ़ा करो, या इसको सुन लिया करो या पढ़ लिया करो। दूसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ। तो ये 2 पाठ आपने पढ़ने हैं सुबह के टाइम। तीसरा उपाय है, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी,
तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना या माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना, कुछ ना कुछ किया करो, उससे भी शुक्र अच्छा होगा। माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ अगर आपको आता है वो पाठ पढ़ लो। एक पाठ है श्री सूक्त का पाठ है, वो पढ़ सकते हो, या सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ पढ़ लो, या मंदिर जाओ माता लक्ष्मी जी के। और शुक्र के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम। और ये कब तक पढ़ने हैं? दशा जब तक है, 9वां महीना 25 तक, तब तक जरूर पढ़ो। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप आगे भी पढ़ सकते हैं, 1-2 साल तक अभी पढ़ो, जब तक आपका काम धंधा सही नहीं हो जाता। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जी, आपके जैसे कि अभी बड़ी दशा गुरु की, इसकी भी मैं वही बात करूँगा, लेकिन आपके पहले मैं दूसरे ग्रह एक बार कवर कर दूँ। जैसे कि आपके ये जो मंगल सूर्य, इनकी बात कर लेते हैं पहले। ये या जो चौथा घर, इसकी बात करते हैं। चौथे घर से देखा क्या जाएगा, पहले वो नोट करो। चौथे घर से आपकी हम माता के बारे में जानेंगे। माता कैसी होगी, आपका मकान आपके पास कैसा होगा, आपके पास वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर को देखा जाएगा। और आपको फार्मूला मैंने बोला था, जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखा जाता है। तो चौथे घर में क्या लिखा है, नंबर 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक ये मंगल देखना पड़ेगा। मंगल चौथे घर का है मालक, तो मंगल को देख के हमें पता चलेगा आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में। और मंगल के अलावा चौथे घर में सूर्य बुध आके बैठे, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा हमें। तो पहले मैं चौथे घर के मालक मंगल की बात करूं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो आपका मंगल है बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि जहां मंगल बैठा है वो है पहला घर, एक तो घर अच्छा है, और वहाँ पे जो 5 लिखा है सूर्य घर बैठा है, और मंगल सूर्य को अपना दोस्त मानता है। मंगल आपका 2-3 कारणों से अच्छा है। एक तो सूर्य घर में बैठा है दोस्त के घर में, और इस मंगल इस कुंडली में योग कारक भी है। और मंगल सूर्य घर में है और सूर्य बैठा है मंगल घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन, जो एक दूसरे घर में बैठे हैं, सूर्य मंगल घर में, मंगल सूर्य घर में। तो मंगल मतलब 3-4 कारण बने हैं आपका अच्छा होने के। अब मंगल अच्छे फल देगा क्या? मंगल क्योंकि चौथे घर का मालक है, चौथा घर मैंने बोला है माता, मकान, वाहन, और ये सर पहले घर से चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। तो मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाई लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सभी सुख मिलेंगे। और मंगल एक और घर का मालक, इस 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य आपका कैसा होगा? 9वें घर से। 9वें घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालक मंगल। तो भाग्यश मंगल पहले घर में बैठा है सर के ऊपर। मंगल इधर के आपको भाग्यशाली बनाएगा, मतलब भाग्यवंशी, आपको लाइफ में सभी चीज़ें मिलती रहेंगी। और मंगल पहले घर का अच्छा कर देगा। पहले घर से आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव देखेंगे। मंगल आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। मंगल थोड़ा सा क्रूर है, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। 3 दृष्टियाँ। चौथी यहाँ पे पत्नी घर को देख रहा है, मंगल दोष है थोड़ा सा, पत्नी से हल्का सा मनमुटाव होता है। भाई आपका मंगल अच्छा है, बस ये जो है ये वृद्ध अवस्था में बैठा है, देखो 29 डिग्री का बैठा है, इसका बल बढ़ा हो, बल बढ़ गया, इसके जो अच्छे बल मैंने अभी बोले हैं वो बढ़ जाएंगे। तो बल बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है आप इसका रत्न दान कर लेना, जो कि है लाल मूंगा। या आप राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में आपने दान करना है, लाल मूंगे को लेना है अपनी वेट के बराबर। अगर आपका वेट है, एक बार आपका मैं वेट देख लेता हूँ, आपका वेट 80 किलो आपने लिख रखा है, तो आप 8.25 रत्ती का लाल मूंगा लेके उसको तांबे में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को सुबह के टाइम धारण कर लेना। सुबह 7:15 बजे धारण कर लेना या 8:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में 2 किस को धारण कर लेना। अगर आपका अभी बजट नहीं है, चाहे भाई बाद में कर लेना, आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आज ही करो, जब भी मतलब पैसे होंगे कर लेना, चाहे 1 साल के बाद 2 साल के बाद कर लेना। लाल मूंगा, लाल दान मत किया करना। अब हमने मंगल देखा जो कि अच्छा है। अब देखो जी, चौथे घर में जो सूर्य है, अब उसकी अगर बात करूँ वो भी बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठा चौथे घर में, एक तो घर भी अच्छा है चौथा, और वहाँ पे जो मंगल का घर है, और सूर्य भी मंगल को अपना दोस्त मानता है। और आपको जैसे मैंने बोला था, सूर्य मंगल के घर में आया है और मंगल सूर्य घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं, स्थान परिवर्तन जो है। और सूर्य इस चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर माता, मकान, वाहन। सूर्य भी ये दिखा रहा है कि आपको भाई लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, ये सभी सुख मिलेंगे। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये पहला घर, जहाँ पे लिखा है 5, मालक सूर्य है। पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव। सूर्य आपके शरीर को अच्छा करेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। और सूर्य की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। 7वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, काम काज के लिए अच्छा है। अब इसकी दशा छोटी अभी आपकी आगे आने वाली, जैसे कि देखो बड़ी दशा है बृहस्पति की, छोटी दशा शुक्र की। शुक्र हमने देखा था कि आपका अच्छा नहीं है, लेकिन शुक्र के बाद दशा आएगी सूर्य की। ये 9वां महीना 25 में चलेगी भाई, और ये 7वां महीना 26 तक है। ये समय आपका अच्छा होगा सूर्य वाला। और सूर्य के बाद जो चंद्रमा की दशा है कि 7 महीना 26 है, इसमें भी आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि चंद्रमा भी आपका यहाँ पर बैठा, छठे घर में बैठा है, इसके भी बात करेंगे। और चंद्रमा के बाद दशा आएगी आपकी, चंद्रमा के बाद दशा मंगल की आएगी। मंगल भी आपका अच्छा है, लेकिन मंगल के बाद जो राहु की दशा आएगी तो आपका वही बड़े लेवल पे ख़राब है। 28 से जो 31 तक दशा आपकी।
तो हमने अभी आपका मंगल देखा, वो अच्छा है, सूर्य देखा, वो अच्छा है। अब चौथे घर में जो बुध बैठा है वो भी अच्छा है। अब इसकी विस्तार में बात करते हैं, लेकिन बुध से पहले देखो यहाँ पे ये जो दूसरा घर है उसको समझो। दूसरा घर कुंडली में होता है धन जोड़ने का। कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरा घर परिवार का भी होता है, आपका परिवार कैसा होगा, वाणी कैसी होगी, दूसरा घर। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखो, दूसरे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। तो बुध को देख के डिसाइड होगा आपका धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी। और बुध बैठा चौथे घर में, मकान वाहन के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आप भाई काफ़ी धन जोड़ेंगे, आपको परिवार का सुख मिलेगा, वाणी अच्छी। और बुध इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वां घर है आमदनी का घर, लाभ। 11वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी आमदनी अच्छी होगी, लाभ मिलेंगे, इच्छाएँ पूरी होंगी, बुध की दशा अच्छी जाएगी आपकी। लेकिन बुध आपका अस्त बैठा, वैसे इसको अस्त होने का जो दोष लगता नहीं। अब हमने दूसरे घर का मतलब बुध देख लिया, लेकिन दूसरे घर में जो शनि बैठा है, अब शनि को भी देखना पड़ेगा आपके धन के लिए, क्योंकि दूसरा घर खासकर धन जोड़ने का है। अब सवाल कि शनि अच्छा है बुरा है, शनि देखो जी रले मिले फल देगा। शनि यहाँ बैठा है दूसरे घर में, ये है बुध का घर, और शनि भी बुध को अपना दोस्त मानता है, मतलब शनि भी आपको दूसरे घर में बैठ के धन देगा। अब शनि थोड़ा सा धन को लेकर दिक्कत भी देगा। शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है। एक तो शनि का घर है ये 7वां घर, जो कि आपकी है पत्नी का घर। पत्नी के बारे में जानना है भाई, 7वां घर, 7वें घर में 11 लिखा है, मालक शनि। तो पत्नी घर का मतलब शनि कहाँ बैठा है, धन के घर में, मतलब पत्नी धन। शनि दिखा रहा है कि आपकी पत्नी आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, या आपकी पत्नी जो है वो धन कमाने वाली होगी, या फिर ऐसा होगा वो धनी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब पत्नी के आने के बाद जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 7वें घर से 8वें घर में बैठा, पत्नी से आपका मनमुटाव भी होगा थोड़ा बहुत। और शनि छठे घर का भी मालक, छठे घर में जो 10 लिखा है, मालक शनि। छठा घर होता है रोग, रोग धन। थोड़ा सा शनि आपके रोग के ऊपर भी धन खर्च कराएगा। शत्रु द्वारा धन की हानि होना, शनि की दशा में कुछ कर्जदार भी आपको होना पड़ सकता है शनि की दशा में। तो भी शनि की दशा आपकी चलेगी कब, ये शनि की दशा आपकी आएगी 31 के बाद, बड़ी दशा। जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो शनि की दशा ये देखो जी 31 से लेके 50 तक चलेगी। इसमें आप शनि को उस समय उपाय करना, अभी शनि की चाहे उपाय रहने दो, उस समय आप क्या करना, शनि मंत्र जाना शुरू कर देना, शनि चालीसा पढ़ना, शनि का दान करना, अभी चाहे रहने दो। लेकिन अगर अब आपका कभी टाइम लगे तो शनिवार को शनि मंदिर भी आप माथा टेकने अभी भी जा सकते हैं, लेकिन पाठ अभी शनि के रहने दो चाहे। और आपके यहाँ पे देखो जी छठे घर में जो चंद्रमा बचा है, मैंने बोला चंद्रमा आपका ये भी थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा इसकी आगे जो दशा आएगी। क्यों, क्योंकि बैठक तो छठे घर में, और यहाँ पे शनि घर में बैठा है, और ये इस 12वें घर का स्वामी जहाँ ये राहु बैठा है। 12वें घर में जो 4 लिखा है, मालक चंद्रमा। 12वां घर खर्च का है, खर्चा छठे घर के ऊपर, रोग, मतलब चंद्रमा आपका खर्चा बढ़ाएगा। कहाँ पे, बीमारी के ऊपर खर्चा बढ़ सकता है। ये आपको दशा मैं दिखा देता हूँ, ये सभी जो मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ लिख लो अपने पास। जैसे देखो चंद्रमा की दशा आपकी छोटी दशा कब आएगी, ये देखो तारीख लिख लो, 7 महीना 26 से चलेगी, अगले साल 7वां महीना 26 से लेके 11वां महीना 2027 तक। इसमें जो चंद्रमा की जो दशा होगी इसमें आपके खर्चे बढ़ेंगे, हेल्थ ख़राब हो सकती है, शत्रु बढ़ सकते हैं, कर्जा बढ़ सकता है। तो चंद्रमा की दशा में आपने क्या उपाय करने हैं ताकि वो दशा अच्छी जाए, वो उपाय अभी नहीं करने, उस समय करना जो अगले साल जब चलेगी दशा। उस समय चंद कवच का पाठ पढ़ लेना, चंद स्रोत का पाठ और चंद्रमा का दान, ये 3 उपाय करना उस समय 1 साल के लिए, अभी नहीं करने। तो आपके देखो जी सभी ग्रह हम देख चुके हैं। हमने राहु देखा जो कि बहुत बड़े लेवल पे ख़राब है, मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, शनि भी ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा है, और शुक्र आपको दिखाया वो भी ख़राब है, केतु ख़राब है क्योंकि कुंडली में राहु केतु की वजह से बना है काल सर्वदोष। चंद्रमा भी दिक्कत देगा, लेकिन कुछ चंद्रमा अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं कि चंद्रमा बिल्कुल बुरा ही है, अच्छे फल भी देगा। और शुक्र भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल भाई बुरा है, क्योंकि ये चलत में थोड़ा सा 5वें घर के ऊपर भी है। और केतु भी मैंने देखा चलत में 5वें घर के ऊपर भी है, ये गर्भपात भी कई बार कराता है। और एक कोशिश करना गर्भपात करने से बचना है भाई, गर्भपात करा लिया नुकसान होगा आपको, कभी भी गर्भपात मत कराना। अब सबसे लास्ट में बात करनी है गुरु ग्रह की, क्योंकि अभी आपके ऊपर असर है सबसे ज़्यादा गुरु ग्रह का। अब सवाल है कि गुरु आपका कैसा है। तो गुरु की दशा देखो पिछले 10 साल से चल रही है। गुरु जहाँ बैठा है वो है तीसरा घर, चलो घर भी ठीक है, तीसरे घर से देखा जाता है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। और गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है 5वें घर का। 5वां घर आपकी है संतान का घर, आपकी संतान कैसी होगी। 5वां घर, 5वें घर में 9 लिखा है, 9 धनु राशि, मालक गुरु। तो संतान के घर का मालक गुरु देखा जाएगा आपकी संतान के लिए, और गुरु बैठा है तीसरे घर में। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, मेहनत, पराक्रम, साहस। देखो जी मुझे दिख तो रहा है गुरु अच्छा है, लेकिन ये गड़बड़ थोड़ी सी करेगा। गड़बड़ क्यों करेगा आपको मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले अच्छे फल क्या देगा। तीसरे घर में बैठ के गुरु आपको संतान घर का मालक संतान के लिए अच्छा है,
और संतान होने के बाद भी आपको फ़ायदा होगा। आपको मेहनती साहसी बनाएगा, पराक्रमी। 3 दृष्टियाँ पत्नी घर को दे रहा, पत्नी के लिए अच्छा है। भाग्य घर 9वें घर को देख रहा है, 7वीं दृष्टि से आपको मतलब गुरु की जो दशा चल रही है इसमें आपको ये भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा। 11वें घर को देख रहा है, आपको धन देगा, लाभ देगा। मतलब दिख तो रहा है गुरु अच्छा है। अब गड़बड़ क्यों है, सवाल ये है। गड़बड़ ये लग रही है मुझे कि जो गुरु आपका है भाई, ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है। इसकी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा ये। मतलब गुरु भी आपको बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा। ऐसा नहीं कि अच्छे फल नहीं देगा, लेकिन बुरे फल भी भाई जरूर देगा। मतलब ये जो गुरु की दात चल रही है आपकी बड़ी, ये बुरे फल भी आपको दे रहा है। बुरे फल जैसे कि आपको दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें जो आ रही हैं लाइफ में, ये कारण अभी गुरु भी है। गुरु नहीं है, गुरु जो बैठा राहु के नक्षत्र में बैठ चुका है वो कारण है। यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, क्योंकि ये राहु के फलों को भी रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखो आपका ये जो गुरु है, ये देखो राहु के नक्षत्र में बैठा है भाई। अब करना क्या है, मतलब जब आप राहु की जो उपाय करेंगे उससे आपका गुरु और अच्छा होगा। गुरु के मतलब गुरु आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। लेकिन गुरु के अभी आपने भाई अलग से उपाय करने हैं। अब ये गुरु के उपाय जो हैं वो आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो गुरु का जो पहला उपाय है, आप गुरु का मंत्र करना शुरू कर दो। ये सुबह का टाइम करना है, चाहे 1 माला कर लो, 2 माला, 3 माला, 4 माला, वो आपकी मर्जी है। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। दूसरा पाए, गुरु का नाम है बृहस्पति दूसरा, तो आप बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो 3 पाए हैं जो आपने करने हैं सुबह के टाइम। गुरु का मंत्र और गुरु कवच का पाठ, गुरु स्रोत्र का पाठ पढ़ना है या सुनना है। और एक चौथा पाए भी अगर आपका टाइम लगता है वो कर लेना, वो है आप अगर आपको व्रत रखना आता है तो गुरु देवता का मतलब बृहस्पति देवता का जो है व्रत रखा करो। बृहस्पतिवार को कथा किया करो, आरती किया करो। आरती तो आप चाहे रोजाना भी कर सकते हैं। मतलब ये पाठ पढ़ने के बाद आरती जो होती है यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, बृहस्पति की आरती लिखना वहाँ पे निकल आएगी। तो ये आपकी भाई कुंडली के हिसाब से उपाय हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, एक तो बड़ी दशा गुरु की है तो अच्छा, लेकिन राहु के नक्षत्र की वजह से वो थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा। तो गुरु के जो 3-4 उपाय हैं आपने करने हैं। व्रत रखना आता है रख लो, नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 उपाय जरूर करना सुबह के टाइम। और शुक्र की जो चल रही जो दशा 2 साल से वो दिक्कतें आपको पैदा कर रहा है, खासकर काम काज में जो आपकी अगर दिक्कत आ रही है वो कारण शुक्र है। तो शुक्र के जो दोनों पाठ हैं, ये सुबह या शाम, चाहे दोनों टाइम पढ़ लो भाई, सुबह शाम भी, तो ये दोनों टाइम पाठ पढ़ा करो। और शुक्र की हो सके तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना भी कर लिया करो। बाकी राहु के जो पाठ है वो तो शाम या रात को पढ़ते रहो लंबे समय के लिए। राहु का दान करते रहो, दान की वीडियो भेज दूँगा आपको मैं। और राहु को सही करने के लिए या शिव जी या हनुमान जी या दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना किया करो। और केतु का जो दान है, कुत्तों को रोजाना रोटी डालो। मंगल के उपाय नहीं करने, सूर्य के उपाय रहने दो, बुध के रहने दो, शनि के उपाय भी रहने दो। शनि के आगे जो दशा आएगी 31 के बाद उसमें कर लेना। और चंद्रमा के जो पाठ 2 बोले हैं वो अगले साल शुरू करना, 1 साल के लिए, ताकि वो दशा अच्छी जाए। और बाकी देखो जी, आपके कई सवाल थे, क्योंकि आपने और भी दूसरे सवाल पूछे हैं कि बहन का पति कैसा होगा ऐसे, क्योंकि देखो सबकी कुंडली देख के डिसाइड होता है। आपकी कुंडली बस आपके बारे में बताएगी या थोड़ा बहुत आपके बच्चों के बारे में। तो एक अपने बोला है और बच्चा अगर लेता हूँ 5 में घर से संतान देखी जाए तो उस घर का माल गुरु ठीक है। लेकिन इस घर के ऊपर देखो जी थोड़ा सा केतु भी आ रहा है, जिसमें मतलब केतु गर्भपात का योग बनाता है। शुक्र का भी हिस्सा इस घर के ऊपर है। ये लड़की होने का भी योग दिखा रहे हैं आपके अभी शुक्र की दशा में अगर संतान लेते हैं। और इसके अलावा आपने देखो जी कैरियर के बारे में पूछा है, वो आपको बता दिया। वो कई कारण हैं, तो जो काल सदोष है ये भी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता, दिक्कतें पैदा करता है। और शुक्र भी आपका 6ठे घर में बैठा है। और बेटी की लाइफ वो देखो जी उसकी प्रॉपर कुंडली देख के डिसाइड होगा वो। चलो आपकी उसकी मैं कुंडली बनाऊंगा, उसमें देखूंगा। घर, पैसा, ज़मीन, आपकी वैसे कुंडली में ये दिख रहा है कि आपको मकान, वाहन, ज़मीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। लेकिन चौथे घर के ऊपर राहु की दृष्टि थोड़ा सा चौथे घर को ख़राब करेगा, क्योंकि ये राहु की नीच राशि है। विदेश यात्रा किसकी और क्या रहेगी? विदेश यात्रा की देखो जी योग ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहे आपकी कुंडली में, लेकिन राहु की दशा में आपका योग बन सकता है। जब भी छोटी बड़ी दशा कभी आएगी इसमें आपकी इच्छा पैदा कर सकता है ये राहु। अगर आपको जैसे बोला है रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत है, शुक्र क्योंकि पत्नी का कारक है और ये इसका भी कारक होता है, काम वासना का, काम का कारक होता है, सेक्स का कारक होता है। शुक्र थोड़ा सा पीड़ित है, शुक्र के उपाय से आपकी दिक्कत भी दूर होगी। पूजा आपको मैंने बता दी आपने क्या करनी है। और
आपकी कुंडली में देखो जी गज केसरी योग नहीं है, ये जो काल दोष श्रापित दोष नहीं है, शनि राहु जब बैठते हैं सब तब श्रापित दोष बनता है। मेरी माँ बहन, ये देखो जी उनकी कुंडली देख के डिसाइड होगा उनकी कुंडली कैसी है। बाकी आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। इसके अलावा आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी कुंडली के हिसाब से कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, या आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के भेज देना। आप दो रत्न दान कर सकते हैं, तो मंगल का मूंगा बोला है मैंने, एक आप सूर्य का मान के भी रत्न दान कर सकते हैं। जब भी आपका बजट होगा ये कर लेना। गोमत कभी भूल के धारण नहीं करना, नीलम धारण नहीं करना, और भी ये जो केतु कल सुन्नियाँ ऐसे रत्न धारण नहीं करने, शुक्र रत्न धारण नहीं होगा, मोती धारण नहीं होगा।